बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल और फ़वाइद का ताल्लुक़ है, एक इसका फ़ायदा ये है कि अगर जो है कोई चीज़ किसी को गुम हो गई या कोई जगह गुम हो गई या कोई बात भूल गए, याद नहीं आ रही, इस सूरत को चलते फिरते कसरत से पढ़ते रहो, कसरत से पढ़ते रहो। बस थोड़ी देर ही आप पढ़ेंगे, 1-2 घंटे, कि वो चीज़ आपको याद आ जाएगी, वो बात याद आ जाएगी, वो जगह ये पता चल जाएगी कि कहाँ पर कौन चीज़ मिल जाएगी आपको। तो कसरत से इसका विद रखें। और एक फ़ायदा ये है कि अगर 2 आदमियों में आपस में नाचाकी है, आप चाहते इन दोनों मियाँ बीवी में मोहब्बत उल्फत हो जाए, या 2 बहन भाई आपस में एक दूसरे से बेजार हैं, उनमें मोहब्बत हो जाए, या औलाद माँ बाप से बेजार है, उनमें आप चाह रहे कि जोड़ हो जाए, तो ये इशा के बाद इस सूरत को 21 मरतबा पढ़े। इस वक्त कोई दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना जी। इस सूरह बद्दुहा बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह बद्दुहा 21 मरतबा पढ़नी। पढ़ने के बाद बगैर दुआ किए आप सो जाएं। फिर सुबह फजर की नमाज के बाद आप पहले जो है 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो बहुत अच्छा है, वरना कोई भी दुरूद 7 मरतबा पढ़ें। उसके बाद 7 मरतबा सूरह बद्दुहा पढ़ें। पढ़ के अब जो है पूरी तवज्जो के साथ दुआ करें कि या अल्लाह इन दोनों में आपस में उल्फत मोहब्बत हो जाए, जोड़ हो जाए, इनके आपस में ये शुबहात और इश्काल ख़त्म हो जाए। कहते 11 दिन नहीं कर पाएंगे कि दोनों में मिसाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और ये कितने लोगों ने इसका तजर्बा किया है कि बिल्कुल ज़बरदस्त तीर बहदफ निकला है उसको। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात, क्योंकि इसकी कितनी ज़रूरत होती है, ज़रूरत है। क्योंकि बाज़ दफ़ा दोनों भी आपस में कोई अमल करने को तैयार नहीं होते, इतने बेदार होते हैं जी। कहते हैं कि यार तुम ये पढ़ लो मोहब्बत, कह नहीं मुझे पढ़ना ही नहीं, मैं इससे बेदार हूँ और उससे तो फिर तीसरा आदमी क्या, चलो मैं पढ़ता हूँ, ताकि दोनों एक हो जाए और अपने लिए खुद भी पढ़ सकता है। बिल्कुल जी। तो ये इसका फ़ायदा। और एक इसका फ़ायदा ये है कि अगर रात को इंसान चौंक के उठता है, डरावना ख्वाब आता है, या बच्चे चौंकते हैं, दहशत फील होती है, तो इस सूरत को 7 मरतबा पढ़ के दम करके सोया करे, पुरसकून नींद आएगी। और बच्चा रात को उठ के रोएगा नहीं, या बच्चा रात के अंदर जो चमकेगा नहीं, कोई बच्चे बाद चमकते हैं, चौंकते हैं, तो ये 7 मरतबा इसका विद करके उस पर दम कर दें तो बच्चे सुकून से सोएंगे। इस बात की भी कितनी ज़रूरत है, माएँ कितनी परेशान होती हैं उसके लिए, तो ये बेहतरीन उसका। और एक फ़ायदा ये है कि अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार बनता है, दुकान नहीं चल रही, माली तजारत पूरा है, गाहक भी आते हैं, सब कुछ है, तो फिर भी ये बात बन नहीं रही, क्या बात है, उसके लिए 313 मरतबा इस सूरत को पढ़ा जाए। अकेला भी पढ़ सकता है, चंद लोग भी मिलकर पढ़ सकते हैं। 313 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है जी। और रोज़ाना 3 मोहताजों को खाना खिलाना है जी। 3 मोहताजों को खाना खिलाना। ये भी हो सकता है कि आप वो पैसे गरीब मुल्कों में भेज दें और कह दें या 3 गरीबों को रोज़ाना खाना खिला दिया करें, इधर आप अपना अमल शुरू रखें जी। तो 313 मरतबा पढ़ें। 21 दिन का ये अमल है। 21 दिन के अंदर कारोबार ऐसा जोर पकड़ेगा, ऐसी माली मनफियत होगी, आप हैरान हो जाएंगे। और ये बहुत मुजर्रब है और लोगों ने इसका तजर्बा किया कि रेल पेल हो गई। और आसान बात है, कोई मुश्किल नहीं है जी। तो ये इसके अंदर तासीर। और एक इसका फ़ायदा ये है कि अगर इनसे कोई ऐसा आपका महबूब प्यारा आपसे नाराज़ होकर चला गया, जैसे आजकल बच्चे भी नाराज़ होकर घर से निकल जाते हैं, वापस नहीं आते, राब्ता नहीं करते, किसी की बीवी नाराज़ होकर चली गई, शौहर जो है गायब हो गया, कोई पता नहीं चल रहा, तो इसके लिए ये 2000 मरतबा का ख़त्म है। इसका अकेला भी पढ़ सकता है, चंद लोगों को मिला के भी पढ़ सकते हैं, चंद दिनों में भी पढ़ सकते हैं। तो 2000 मरतबा का ये इसका विर्द करना है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, और दुआ करनी है। 21 दिन की नीयत से ये अमल शुरू करें। कैसा भी रूठा हुआ होगा वो इंशाल्लाह आपके दरवाजे पे खड़ा होगा। क्या बात इसका ज़बरदस्त इसका तो इसका फ़ायदा। तो इस तरीके से एक इसका फ़ायदा ये है कि आपकी कोई चीज़ गुम हो गई, आपको मिल नहीं रही, ढूंढ रहे हैं, या ये कि कोई किसी को बुलाना चाहते हैं कि वापस आ जाए, उसके लिए इसको 7 मरतबा पढ़ें। 7 मरतबा पढ़ने के बाद जो है वो एक आगे एक अल्फाज है वो दोहराने हैं। तो 7 मरतबा इसका पढ़ लिया। बाज़ ने लिखा 41 मरतबा पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा है जी। तो 41 टाइम पढ़ने के बाद अब आपने शहादत की उंगली पर उसको दम करना है। अच्छा। दम करके अपने सर के ऊपर ये उंगली घुमानी है जी, घुमानी है, और ये अल्फाज कहने हैं कि अस्बहतु फी अमानिल्लाह, अस्बहतु फी अमानिल्लाह व अमसैतु फी जवारिल्लाह। उसके बाद क्या, अमसैतु फी जवारिल्लाह, अमसैतु फी अमानिल्लाह, अस्बहतु फी जवारिल्लाह। ये 4 अल्फाज हैं जी। पहले कहना अस्बहतु फी अमानिल्लाह, फिर कहना व अमसैतु फी जवारिल्लाह, फिर कहना अमसैतु फी अमानिल्लाह व अस्बहतु फी जवारिल्लाह।
اسباتو سے شروع کرنا، اسباتو پہ ختم کرنا ہے، بیچ میں ہم سیتوں کے عنوان آئیں گے. تو یہ 4 بار کلمہ کہہ کے تو وہ اس سمت کی طرف، جس سمت کی طرف آپ کو توقع کہ بندہ ادھر ہے، اس طرف سے آپ نے یہ 7 مرتبہ تالی بجانی جی ہے، اور یہ 7 مرتبہ دہرانا ہے، 7 مرتبہ تالی بجانی ہے، تو بندہ تیسرے دن کے سامنے کھڑا ہوگا. یا کوئی گمشدہ چیز ہے وہ آپ کو فوراً مل جائے گی، یا چوری بھی اگر کوئی کر گیا ہے وہ چوری کی چیز آپ کو پتہ لگ جائے گی یا چور آپ کے حوالے کر دے گا. یہ ایسی زبردست چیز ہے تیر بہادر کہ چوری کی کیسی بھی چیز ہو، لوگوں نے بتایا کہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی دروازے پہ لوگ، بندے نے کہا یار یہ آپ کی امانت ہے لے لو، میں تو توبہ کرتا ہوں. یہ حالات، تو یہ ایسا زبردست نسخہ ہے. تو یہ چیزیں اگر کی جائیں سورۃ والضحیٰ، کیونکہ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اظہار محبت اور وفا کی صورت ہے. یہ تو ثمرات ہی ثمرات اس کے اندر ہیں، جو چند ایک میں نے بیان کیے ہیں، یہ اس کے اندر کمالات پائے جاتے ہیں. واہ. اور اگر خواب میں آ جائے، جہاں تک خواب کا تعلق ہے تو خواب میں نظر آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مسکینوں، محتاجوں، غریبوں پر مہربان ہوگا اور اس کے اندر صدقات اور خیرات خوب بانٹے گا. جی ایک مطلب یہ، اور ایک مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اس کے لیے کھول دیں گے، اور خود اسباب ایسے بنا دیں گے کہ وہ خیر کے راستے اختیار کرے گا اور وہ خیر منزل اس کو ملے گی. اور ایک مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو علم اور تقوی کے نور سے منور کرے گا، لہٰذا اس کے علم کے نور سے لوگ منور ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کے تقوی کی روشنی سے لوگوں کو ہدایت ملے گی، کیونکہ آگے اس کا فیضان جاری ہوگا. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے اس کی موت قریب ہے، اس کی موت قریب ہے، مطلب ہے کہ دنیا میں زندگی اچھی گزر گئی، اب آگے کی جو نعمتیں اور انعام ہیں اس پر پہنچنے کا اس کا وقت قریب آ گیا ہے. کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ جو اشارہ کیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ جو اشارہ کیا ہے، اس کا مطلب آخرت کی تیاری کی منزل قریب ہے. اب اپنے کام سمیٹے اور خدا کی طرف جانے کی تیاری میں رہے، تاکہ جو کسی قسم کی کوئی خرخش اور کمی باقی نہ رہے. کیا بات ہے یہ اشارہ ہے. حضرت. یہ تو سورۃ والضحیٰ ایسی ہے کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ آج کے پروگرام کے جتنے سوالات آنے والے ہیں ان کے حل اس میں ہیں. سب پہلے جواب آ گئے. بالکل پہلے جواب آ گیا. آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ شکر کی جو نعمت ہے اس کا ذکر کرنا ہی جو ہے وہ عبادت بھی ہے اور اس کے فوائد ہیں. تو ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جیسے ہم یہاں بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ یہ پروگرام کریں. بہت خوب، بہت خوب. حضرت ایسی کام کی باتیں کہ دوبارہ سنیں گے. میں تو اس پروگرام کو دوبارہ سنوں گا. ضروری ہے. صحیح بات.